एक संक्षिप्त परिचय। विनोद कुमार, प्राचार्य, केंद्रीय विद्यालय, रक्षा विहार, कानपुर। ब्रीफ राइटअप ऑन द वर्क डन बाय द नॉमिनी। एक गरीब किसान परिवार में जन्म लेने और दिव्यांग होने का दंश झेलते हुए समाज में सम्मान पाना अत्यंत मुश्किल कार्य है। ऐसे लोगों के जीने का क्या मतलब है? माँ बाप पर बोझ हैं लेकिन जिए जा रहे हैं। ऐसे ताने सुनकर जीवन में कुछ कर दिखाने का जज्बा पैदा हुआ तो रीढ़ का टेढ़ापन और 2 सालों तक पैरालिसिस अटैक झेलकर भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद में प्राइमरी शिक्षक के रूप में भारत के भावी कर्णधारों को शिक्षा प्रदान करने का बीड़ा उठाया। फतेहपुर जनपद के दूरस्थ ग्राम जहां कोई शिक्षक जाने के लिए तैयार नहीं होते थे, वहां जाकर अध्यापन कार्य किया। 2 वर्ष से अधिक वहां शिक्षण कार्य करने के बाद जवाहर नवोदय विद्यालय में हिंदी शिक्षक के रूप में विद्यार्थियों को पढ़ाया। प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर पढ़ाए अनेक विद्यार्थी देश के कोने कोने में विभिन्न स्तरों पर राष्ट्र के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं, जिनमें आलोक कुमार दुबे भारतीय प्रशासनिक सेवा का नाम विशेष उल्लेखनीय है। लगभग 5 वर्ष की सेवा के बाद केंद्रीय विद्यालय बोकारो थर्मल बोकारो में स्नातकोत्तर हिंदी शिक्षक के रूप में सेवा प्रारंभ की। इस जनजातीय क्षेत्र में शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ देश की राजभाषा हिंदी के उत्थान और उसके अधिकाधिक प्रयोग के लिए कार्य किया। हिंदी के उत्थान हेतु दामोदर घाटी निगम और अनेक सामाजिक कार्यक्रमों में व्याख्याता के रूप में अपना योगदान दिया। इसी क्षेत्र में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बिरसा मुंडा और ठाकुर वीर कुंवर सिंह के यशोगान में अनेक सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए। केंद्रीय विद्यालय में प्राचार्य के रूप में छत्तीसगढ़ के कोरबा जनपद स्थित केंद्रीय विद्यालय कुसमुंडा में पदभार ग्रहण किया। स्वच्छता और खेलों के विकास के लिए अनेक कार्य किए। वहां से स्थानांतरित होकर उत्तर प्रदेश के अति महत्वाकांक्षी जनपद चित्रकूट में केंद्रीय विद्यालय के अस्थायी भवन में संसाधन जुटाने के साथ अस्थायी भवन निर्माण हेतु जमीन चिन्हित करवाकर केंद्रीय विद्यालय संगठन के नाम पर आजीवन ग्रांट करवाई। विद्यालय के संचालन में हो रही कठिनाई से छुटकारा पाने के लिए वहां के जिला अधिकारी से मिलकर केंद्रीय विद्यालय के संचालन के लिए 2 नए कमरे बनवाए। जनपद चित्रकूट में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त कोई सरकारी विद्यालय नहीं था। यह विद्यालय भी केवल कक्षा 10 तक संचालित था। जनपद के होनहार विद्यार्थियों को कक्षा 11 और 12 की शिक्षा के लिए प्रयागराज, मादा या फिर कानपुर जाना पड़ता था। निरंतर प्रयास कर केंद्रीय विद्यालय संगठन उत्तर प्रदेश सरकार और स्थानीय जिलाधिकारी से सहयोग लेते हुए केंद्रीय विद्यालय करवाई। इसके लिए जिला प्रशासन से पुनः सहयोग प्राप्त कर 2 और नए कक्षों का निर्माण कराया। आज केंद्रीय विद्यालय चित्रकूट न सिर्फ केंद्रीय विद्यालय संगठन वाराणसी संभाग के श्रेष्ठ केंद्रीय विद्यालयों में गिना जा रहा है, बल्कि उसकी अस्थायी बिल्डिंग भी बननी शुरू हो रही है। चित्रकूट जैसे उपेक्षित जनपद को श्रेष्ठ विद्यालय प्राप्त होने पर वहां के अभिभावक केंद्रीय विद्यालय संगठन और भारत सरकार के प्रति कृतज्ञ हैं। वर्तमान में केंद्रीय विद्यालय रक्षा विहार कानपुर में कार्यभार ग्रहण करने पर 100% परीक्षा परिणाम के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन की कमिश्नर श्रीमती निधि पांडे के द्वारा सम्मानित किया गया। मैंने एक दिव्यांग कर्मचारी होकर भी अपनी विकलांगता को कभी काम में बाधक नहीं बनने दिया। ईश्वर मुझे यह शक्ति प्रदान करता रहे ताकि समाज और राष्ट्र हित में यूं ही कार्य करता रहूं। इस कार्य के बदले मैंने सरकार से जो वेतन लिया वह अपने माता पिता और परिवार के भरण पोषण के लिए आवश्यक था। मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन के प्रति कृतज्ञ हूं, जिसने मुझे शिक्षा के क्षेत्र में सर्वस्व समर्पण के साथ योगदान करने का अवसर उपलब्ध करवाया। एरिया, फील्ड, सेक्टर, डोमेन ऑफ वर्क डन। शिक्षा जीवन की अमूल्य निधि है। शिक्षित व्यक्ति परिवार, समाज और राष्ट्र को उत्थान की ओर ले जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करना और अधिक आत्मसंतुष्टि प्रदान करने वाला है। यूं तो मैंने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से
टर्नर ट्रेड से 2 वर्षीय प्रमाण पत्र प्राप्त किया, लेकिन इसमें समाज के लिए करने को बहुत कुछ नहीं था। इसलिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में कार्य प्रस्ताव को ठुकराकर शिक्षा के क्षेत्र में पदार्पण किया। प्राथमिक शिक्षक के रूप में जब किसी बालक को आड़ी तिरछी रेखाओं में ध्वनि वर्णों को लिखना और बोलना सिखाने का अवसर मिला, तो उनके एक एक वर्ण सीखने पर जो खुशी मिलती वह अवर्णनीय है। उनकी टाट पट्टी पर उनके बगल में बैठकर उनके स्लेट पर नन्हे हाथों को पकड़कर गोली बनवाना और फिर उनकी मासूम नज़रों से अपने आप को देखना इस संसार का अवर्णनीय सुख है। इसी सुख की लालसा में अपनी दिव्यांगता को चुनौती देते हुए प्रतिदिन 8-9 किलोमीटर साइकिल चलाकर नदी पार कर प्राथमिक विद्यालय थिथौरा जाना और सुदूर गांव के उपेक्षित विद्यार्थियों को न सिर्फ पढ़ाना बल्कि उनके साथ विभिन्न गतिविधियों में भाग लेना उनके अभिभावकों को भी बहुत पसंद आता था। इसी दौरान वर्ष 2001 की जनगणना करने के दौरान गांव के लोगों से मिलना, उनके सपनों को साकार करने के लिए उनके बालक बालिकाओं की शिक्षा के लिए तन मन धन से समर्पित रहा। विद्यालय में बने शौचालय की अत्यंत दयनीय हालत केवल इसलिए थी क्योंकि उसका प्रयोग ही नहीं किया जाता था। गांव के बालक बालिका